Hello guys, welcome to Techno for You. So Boat Rockerz 335 in-ear wireless neckband ईयरफोन प्राइस 2000 रुपये है और करीब एक हफ्ते से यूज़ करने के बाद लेटेस्ट क्वालिटी ईयरफोन्स के साथ कंपेयर करने के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस में प्रीमियम है। फ्लेक्सिबल रबर नेकबैंड के साथ बैटरी एंड फंक्शनल पोर्शन में गुड क्वालिटी प्लास्टिक एंड मेटल यूज़ किए गए हैं। अटैच्ड वायर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, आसानी से टूटने वाला भी नहीं है। पर ईयरबड्स क्वालिटी शायद इम्प्रूव किया जा सकता था। ईयरबड्स साइज 10 mm होने पर ईयर पे लगाने के बाद कुछ पोर्शन बाहर रह जाता है। सो बेसिकली ये ईयरफोन बाइक राइडिंग के समय विथ हेलमेट ईयर पे पेन ला सकता है। अदरवाइज ईयरबड्स के साथ ईयर हुक रहने पर जिम के लिए सही रहता है। फंक्शनल बटन्स ओवरऑल क्विक रिस्पॉन्सिव है। ट्रैक प्ले, पॉज, ट्रैक चेंज, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी सभी फीचर्स सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ड्यूअल पेयरिंग फीचर रहने पर भी कभी कभार प्रीवियस डिवाइस के साथ कनेक्ट होने के लिए 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है। कनेक्टिविटी में अभी तक कोई इश्यूज नहीं मिला है। 10 मीटर के अंदर कनेक्टिविटी ठीक ठाक रहता है। गेमिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। हेवी गेम्स प्ले करते समय कभी कभार 1 से 2 सेकंड डिले रहता है, लेकिन बहुत ही कम डिले रहता है, सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे। लैपटॉप पीसी पे गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज रहता है। एक्चुअली ये ईयरफोन पीसी गेम्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है। जिम में ईयर ग्रिप अच्छा रहने के साथ साथ स्वेट रेजिस्टेंट पावर भी अच्छा है और थोड़ा बहुत बारिश में भी यूज़ किया जा सकता है। चार्जिंग पोर्ट पे कवर रहने की वजह से हल्के बारिश में भी इजीली यूज़ किया जा सकता है। बोट की तरफ से ये एक पहला वायरलेस है जिसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। सो पावर एडेप्टर से बस 40 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाता है ये ईयरफोन। 150 मिली एम्पेयर बैटरी रहने पर फुल चार्ज के बाद 20 से 22 घंटे 50% वॉल्यूम में प्लेबैक मिल जाता है। वेबसाइट पे जो 30 घंटे प्ले टाइम कहा गया है वो टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। वैसे ये भी कहा गया है कि 10 मिनट चार्ज करने से 10 घंटे प्ले टाइम मिलेगा, पर एक्चुअली 10 मिनट चार्ज करने पर 6 से 8 घंटे प्ले टाइम मिलेगा। फुल वॉल्यूम में इसको यूज़ करेंगे तो 5 घंटे प्ले टाइम आसानी से मिल जाएगा। CVC नॉइस कैंसलिंग फीचर से कॉल क्वालिटी क्लियर रहता है, पर अनवांटेड नॉइस टोटली रिड्यूस नहीं होता है, बट साइलेंट प्लेसेस में रिजल्ट बढ़िया रहता है। वैसे माइक्रोफोन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इस ईयरफोन का। जैसे मोबाइल या लैपटॉप पे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इसका माइक अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हालांकि प्राइस के हिसाब से इस ईयरफोन में अगर कॉल वाइब्रेशन फीचर रहता है जैसा लेटेस्ट बोट 295 वर्जन 2 में है तो बेहतर होता। अब साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से एवरेज लगा है मुझे। जैसे हाई बेस ट्रैक पर प्रॉपर बेस उतना भी बढ़िया नहीं है एंड ट्रिपल रेट हाई है, और फुल वॉल्यूम में बेस ठीक है पर ट्रिपल रेट कम रहने के साथ साथ साउंड डिस्टॉर्शन रहता है। aptX HD फीचर एंड्रॉयड 8 से ऊपर के डिवाइसेस में सपोर्ट होता है, पर aptX ऑन या ऑफ करें साउंड क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ओप्पो, रियलमी, मोटो, शाओमी सभी डिवाइस पे ये ट्राई कर चुका हूँ मैं, बट रिजल्ट्स रिमेन्स सेम। तो अगर आप लॉन्ग बैटरी लाइफ कॉल्स के लिए ये ईयरफोन लेना चाहते हैं तो साउंड क्वालिटी को कुछ हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे 50 to 70% वॉल्यूम में ये ईयरफोन बैलेंस्ड साउंड डिलीवर करेगा, तो अगर फुल वॉल्यूम को अवॉइड करेंगे तो ये ईयरफोन ठीक रहेगा। सो ओवरऑल सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अभी आपकी चॉइस है कि इस ईयरफोन को खरीदेंगे या OnePlus Z, ओप्पो, बोट 295 वर्जन 2 में से कोई एक ईयरफोन को आप खरीदेंगे। सो प्रोडक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं और इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।